मार्वल ने फाइनली वो ट्रेलर रिलीज कर दिया जिसका फैंस महीनों से वेट कर रहे थे। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये एमसीयू के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। इस 2 मिनट के ट्रेलर में इतने हिडन डिटेल्स है कि शायद पहली बार देखते वक्त तुमने आधे भी नोटिस नहीं किए होंगे। डॉक्टर डूम का असली प्लान, स्टीव रॉजर्स का शॉकिंग रिटर्न, थॉर का हेल्पलेस होना और एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन का फर्स्ट लुक। आज हम फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे और समझेंगे कि ये ट्रेलर कैसे सीक्रेट वॉर्स तक लीड करता है। इन्फिनिटी सागा के बाद एमसीयू को एक आइकॉनिक विलेन की जरूरत थी। कैंग की स्टोरी लाइन प्रॉब्लम्स के बाद मार्वल ने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड निकाल दिया, डॉक्टर डूम। और जैसा कि तुम सभी को पता होगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क नहीं, विक्टर वॉन डूम प्ले कर रहे हैं। इस ट्रेलर ने कंफर्म कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एवेंजर्स की मूवी नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का वॉर होने वाला है। ट्रेलर की ओपनिंग ही बहुत डिस्टर्बिंग है। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर खिड़की के बाहर देखता है और सामने एक पूरी दुनिया टूटकर उनकी रियलिटी की तरफ आ रही है। ये नॉर्मल डिस्ट्रक्शन नहीं लगता, ये क्लियरली इनकर्जन जैसा इवेंट है। एमसीयू में इनकर्जन का मतलब होता है दो यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करना। अगर कोलाइजन नहीं रोका गया तो दोनों रियलिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यही कॉन्सेप्ट सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का फाउंडेशन था। मार्वल ट्रेलर के फर्स्ट शॉट से ही बता रहा है कि इस बार स्टेक्स इन्फिनिटी वॉर से भी बड़े हैं। अब एंट्री होती है विक्टर वॉन डूम की और सच में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का स्क्रीन प्रेजेंस अनबिलीवेबल लग रहा है। क्लासिक ग्रीन क्लोक, आइकॉनिक मेटल मास्क और इंटिमिडेटिंग आर्मर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उनका डायलॉग, एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग रहा है कि डॉक्टर डूम डायरेक्टली हीरोज को थ्रेटन नहीं कर रहा बल्कि उन्हें चॉइस दे रहा है। इमेजिन करो अगर सिर्फ एक यूनिवर्स बच सकता हो तो तुम अपना यूनिवर्स बचाओगे या किसी और का। ये एग्जैक्टली डॉक्टर डूम का स्टाइल है। वो खुद को विलेन नहीं सेवियर मानता है। और अब फाइनली एवेंजर्स असेंबल। इस शॉट में हम एक मैसिव टीम देखते हैं। थॉर, सैम विल्सन, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स, स्कॉट लैंग, येलेना और कई फैमिलियर हीरोज सब एक जगह खड़े हैं। एंड गेम के बाद पहली बार एमसीयू इतने बड़े स्केल पर फील हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, सबके फेस पर कॉन्फिडेंस नहीं फियर है। और उस फियर का रीजन थॉर बताता है। थॉर ने थैनोस देखा, हेला देखा, गॉर देखा, इन्फिनिटी स्टोन्स देखे, लेकिन ट्रेलर में वो क्लियरली बोलता है कि जो आ रहा है वो उसने कभी फेस नहीं किया। ये लाइन डॉक्टर डूम की पावर को स्टेब्लिश करता है। मार्वल हमें इनडायरेक्टली बता रहा है कि डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलेन नहीं है, ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है। एक और फैसिनेटिंग सीक्वेंस है वकांडा के वॉरियर्स और नेमोर की आर्मी। पहले ये सब एक दूसरे से लड़ते हुए दिखते हैं लेकिन बाद में लगता है दोनों अलायंस बना लेते हैं। और इसके बाद फाइनली वो फाइट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, गैम्बिट वर्सेस शांग-ची। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी कार्ड्स, दूसरी तरफ 10 रिंग्स। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं है, मार्वल क्लियरली एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड कर रहा है। और सच में ये मूवी का सबसे स्टाइलिश फाइट सीक्वेंस भी बन सकता है। ट्रेलर का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर लोकी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये थ्रोन पर बैठा हुआ गॉड लोकी नहीं है, ये नॉर्मल कपड़े पहने हुआ है और उसके हाथ में टीवीए कार्ड है। इसका मतलब क्या हो सकता है? सिंपल, लोकी अब सिर्फ मल्टीवर्स को होल्ड नहीं कर रहा, वो एक्टिवली हीरोज को रिक्रूट कर रहा है। हो सकता है टीवीए ही एवेंजर्स को डिफरेंट यूनिवर्सेस से कलेक्ट कर रही हो। एग्जैक्टली सीक्रेट वॉर्स की प्रिपरेशन। इसके बाद बैकग्राउंड में अगर ध्यान से देखो, फैंटास्टिक फोर का रोबोट हर्बी भी दिख रहा है। ये बहुत छोटा डिटेल है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अपग्रेडेड डिजाइन सजेस्ट करता है फैंटास्टिक फोर का टाइमलाइन भी एडवांस हो चुका है। मार्वल क्लियरली फर्स्ट फैमिली को फ्यूचर एमसीयू का परमानेंट पार्ट बना रहा है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सीन, रेबेका रोमाइन के मिस्टीक फाइनली एक्शन में और पहला टारगेट येलेना बिलोवा। मिस्टीक शेप शिफ्टिंग पावर्स का यूज करके वो साइकोलॉजिकल अटैक करती है। इससे एक और बात क्लियर होता है, हर एवेंजर भी एक टीम में नहीं होगा। मूवी मल्टीपल फैक्शंस में डिवाइड होने वाली है। फिर हमें ट्रेलर में स्कॉट लैंग के साथ केसी लैंग भी दिखाई देती है। नॉर्मली ये एक इमोशनल फैमिली मोमेंट लग सकता है, लेकिन रिमेंबर केसी ऑलरेडी सुपर हीरो बन चुकी है और यंग एवेंजर्स का टीज भी मिल चुका है। मार्वल शायद फ्यूचर जनरेशन को भी चुपके से प्रिपेयर कर रहा है। और अब ट्रेलर का सबसे इंसेन मोमेंट, थॉर फुल लाइटनिंग के साथ स्टॉर्म ब्रेकर लेकर अटैक करता है, इन्फिनिटी वॉर स्टाइल, लेकिन डॉक्टर डूम 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर रोक देता है। बस इतना ही, नो स्ट्रगल नो एफर्ट। और ये शॉट ऑफिशियली एस्टेब्लिश करता है कि डूम की पावर लेवल टेरिफाइंग है। इन्फिनिटी सागा में थैनोस को भी स्टॉर्म ब्रेकर ने ऑलमोस्ट किल कर दिया था, लेकिन यहाँ डूम उस अटैक को कैजुअली स्टॉप कर देता है। ट्रेलर का बिगेस्ट सरप्राइज था स्टीव रॉजर्स। क्रिस इवांस वापस आ चुके हैं और सिर्फ वापस ही नहीं, म्योनीर समन करते हुए। थॉर भी शॉक हो जाता है और हम भी। क्वेश्चन ये है कि ओल्ड स्टीव प्रेजेंट टाइमलाइन में कैसे आया? पॉसिबिलिटी नंबर 1, टीवीए ने रिक्रूट किया। पॉसिबिलिटी नंबर 2, फैंटास्टिक फोर के मल्टीवर्स ट्रैवल की वजह से टाइमलाइन कनेक्ट हुई। पॉसिबिलिटी नंबर 3, ये किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का स्टीव है। जो भी हो, मार्वल ने ऑफिशियली इमोशनल रीयूनियन कंफर्म कर दिया है। ट्रेलर के साथ रिलीज हुआ नया पोस्टर भी इंटरेस्टिंग है। पोस्टर में डूम एक जायंट म्यूरल की तरफ देख रहा है जहां एक फैमिली नजर आती है। ये रैंडम आर्ट वर्क नहीं लगता। हो सकता है डॉक्टर डूम ने अपनी फैमिली किसी इंकर्जन में लूज कर दी हो और अब वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक्सट्रीम डिसीजंस ले रहा हो। यही डॉक्टर डूम का बेस्ट वर्जन होता है। वो खुद को इविल नहीं मानता, वो बिलीव करता है कि वो ही सिर्फ दुनिया को बचा सकता है और इसी माइंडसेट की वजह से वो डेंजरस बन जाता है। अगर ट्रेलर के सारे क्लूज को कंबाइन करे तो पिक्चर काफी क्लियर लगती है। इंकर्जन, टीवीए, लोकी, फैंटास्टिक फोर, मल्टीपल यूनिवर्सेस, डॉक्टर डूम, ये सब डायरेक्टली
क्लियरली सीक्रेट वॉर्स की तरफ पॉइंट करते हैं। कॉमिक्स में भी डूम डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के पीसेस को कंबाइन करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है और एमसीयू शायद डायरेक्टली वही डायरेक्शन चूज कर रहा है। सच में ये ट्रेलर सिर्फ एक्शन शोकेस नहीं था, ये वार्निंग थी। तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर और सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था, कमेंट्स में जरूर बताना।